देश में, दुनिया में जितनी भी बड़ी बीमारियां हैं और जितनी भी ऐसी बीमारियां हैं जो जानलेवा हैं, उसमें टॉप 10 में डायबिटीज़ भी आता है। बहुत ऐसे हैं जिनके सिर्फ आंखों की रोशनी कमज़ोर नहीं हुई है, सिर्फ शुगर की वजह से, सिर्फ डायबिटिक की वजह से उनकी आंखों की रोशनी चली गई है। आप यकीन मानिए, जो आपको खान-पान, आसन, प्राणायाम, आयुर्वेद बोला है, अगर आप ईमानदारी से फॉलो करते हैं तो 1 महीना कम से कम, 3 महीना ज़्यादा से ज़्यादा पूरी तरह से बाहर आ सकते हैं। अपने देश में 77 मिलियन लोग ऐसे हैं जो 18 साल से ज़्यादा के हैं और वो डायबिटिक पेशेंट हैं। 25 मिलियन ऐसे लोग हैं जो अगले महीने, 2 महीने, 6 महीने में डायबिटिक पेशेंट बनने वाले हैं, क्योंकि वो प्री डायबिटिक है। लेकिन जब मैंने इसको और अच्छे से जानने की कोशिश की तो पता चला ये डाटा पुराना है। आज की अगर मैं बात करूं तो 100 मिलियन से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनको डायबिटीज़ हो गया है और 140 मिलियन ऐसे हैं जिनको डायबिटीज़ होने वाला है। लेकिन क्या डायबिटीज़, या सिंपल भाषा में हम बोलते हैं शुगर, तो ये क्या इतना ही है? नहीं। देश में, दुनिया में जितनी भी बड़ी बीमारियां हैं और जितनी भी ऐसी बीमारियां हैं जो जानलेवा हैं, उसमें टॉप 10 में डायबिटीज़ भी आता है। लेकिन क्या ये रिवर्सल नहीं है? क्या ये रिवर्स नहीं हो सकता है? क्या ये ठीक नहीं हो सकता है? लाइफ टाइम मेडिसिन खानी पड़ेगी? तो मेरा जवाब है नहीं। ये रिवर्स हो सकता है और इंसान मेडिसिन फ्री लाइफ जी सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं मनमोहन योगी, फाउंडर ऑफ जयराम योगा, जिसने सैकड़ों लाखों लोगों को मेडिसिन फ्री लाइफ दी है। शुगर, बीपी, थायराइड, नी पेन, नेक पेन, बैक पेन, अर्थराइटिस, कोलेस्ट्रॉल, एक्जिमा, पैरालिसिस, सोराइसिस, ट्यूमर, कैंसर, न जाने कितनी ही बीमारियों पे काम किया है और लोग जीवित हैं, स्वस्थ हैं, मेडिसिन फ्री लाइफ जी रहे हैं। आज का मेरा टॉपिक है कि कैसे डायबिटीज़ को रिवर्स किया जाए, कैसे मेडिसिन फ्री लाइफ जी जाए। मैं आपको आज ऐसा रोड मैप देने वाला हूँ जहाँ पे 5 आसन बताऊँगा, 2 प्राणायाम बताऊँगा, बेसिक डाइट चेंज बताऊँगा, आयुर्वेद आपको कैसे हेल्प कर सकता है बताऊँगा। मात्र 3 महीने में मेडिसिन फ्री लाइफ जी सकते हैं और अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो बात करते हैं वो 5 आसन जो आपको डायबिटिक फ्री लाइफ दे सकते हैं, उसको रिवर्स कर सकते हैं और आपकी मेडिसिन परमानेंट छुड़ा सकते हैं, या फिर इंसुलिन भी अगर चल रहा है तो उससे भी आपको बाहर निकाल सकते हैं। बेसिकली 5 आसन में आपको करना क्या है? पहला आसन है भुजंग आसन, दूसरा है उष्ट्रासन, तीसरा है धनुरासन, चौथा है मंडूक आसन और पांचवा है अर्धमर्शिंद्रासन। अगर इन 5 आसन की डेप्थ में जाओगे तो आपको पता चलेगा भुजंग आसन में स्टमक खिंच रहा है, कैमल पोज यानी कि उष्ट्रासन में स्टमक खिंच रहा है। तीसरा है मंडूक आसन जिसमें स्टमक को दबाना पड़ता है। चौथा है धनुरासन जिसमें स्टमक को दबाना पड़ता है। पांचवा आसन है अर्धमर्शिंद्रासन जिसमें स्टमक को ट्विस्ट करना पड़ता है। ये 5 आसनों को अगर सही से समझने का प्रयास करेंगे तो आपको पता चलेगा कि स्टमक वाले एरिए पे बखूबी काम करता है। आपके पेनक्रियास से जो इंसुलिन प्रॉपर नहीं बन पा रहा था, जिसकी वजह से बाहर से इंजेक्ट करना पड़ रहा था, उस पर बखूबी काम करता है और आपको परमानेंट, सिर्फ टेम्परेरी बेसिस की बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ तो मेडिकल साइंस काम कर ही रहा है ना, लेकिन योगिक साइंस की जब बात आ रही है तो परमानेंट क्योर करने की बात हो रही है। तो ये 5 आसन आपको डेफिनेटली परमानेंट डायबिटिक फ्री लाइफ दे सकते हैं और डायबिटिक को पूरी तरह से रिवर्स कर सकते हैं। अब जब आसन की बात आती है तो आपको ये जानना पड़ेगा कि कितनी देर करने से आपको फायदा होने वाला है, क्योंकि आसन समझना, आसन को परफॉर्म करना सिर्फ काफ़ी नहीं है। आपको ये जानना पड़ेगा कि होल्ड कितनी देर करना है। हर एक आसन को कम से कम 1 मिनट होल्ड करना है और अगर प्रैक्टिस अच्छी कर लेते हो तो 5-5 मिनट तक होल्ड करना है। अगर जैसे-जैसे टाइम ग्राफ आपका बढ़ता चला जाएगा, वैसे-वैसे रिजल्ट आपका बड़ा होता चला जाएगा। एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा, अदरवाइज़ ये वीडियो बहुत अधूरी-सी रह जाएगी। बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ रहते हैं कि सर इंसुलिन चल रहा है, मेडिसिन चल रहा है, डॉक्टर ने मना किया है तो ये छोड़ दूँगा तो नुकसान हो जाएगा। छोड़ने की मैं बात ही नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ जो आपका ट्रीटमेंट चल रहा है चलने दो, साथ में योग को आप इंट्रोड्यूस करो, उसके साथ में मेहनत करो। जिस दिन रिपोर्ट्स आपकी नॉर्मल आएगी, मेडिसिन या इंसुलिन आपका खुद ब खुद छूट जाएगा। 5 आसन के बाद बात करते हैं 2 प्राणायाम की। तो 2 प्राणायाम में पहला और रामबाण प्राणायाम अगर कोई है तो कपालभाति है, जो पूरी तरह से आपको इस बीमारी से बाहर निकाल सकता है और मेडिसिन फ्री लाइफ दे सकता है। बेसिकली कपालभाति में करना क्या है, अगर मैं बेसिक डेमो देने की कोशिश करूं तो आपको टाइमर लगाना है सामने, 1 सेकंड में 1 एक्सहेल करना है लाइक दिस। और अगर आप प्रैक्टिस अच्छी कर लेते हैं, 7 दिन 10 दिन प्रैक्टिस करके अगर एक फ्लो में आ जाते हैं तो 1 सेकंड में 2 एक्सहेल करना, उसका फ्लो कुछ ऐसा रहेगा। टाइमर आपने लगा रखा है, अगर कपालभाति कम से कम 5 मिनट, बढ़ा करके आधा घंटा, अगर इस फ्लो को आप समझ सकते हैं तो आप यकीन मानिएगा कि पूरी तरह से डायबिटीज से बाहर आया जा सकता है। मेरे पास सैकड़ों उदाहरण है।
दूसरा प्राणायाम की जो मैं बात कर रहा हूं वो है अनुलोम विलोम प्राणायाम। लेकिन क्या अनुलोम विलोम शुगर पे काम करता है? अनुलोम विलोम पेनक्रियास पे काम करता है? तो जवाब आएगा नहीं। योग की एक डेफिनेशन है जो हम सबको समझना पड़ेगा, समत्वम योग उच्यते, सम करना मतलब बैलेंस करना। बैलेंस किसको करना है? तो आप जानेंगे कि डायबिटिक में हो क्या रहा है। एक इंसान, किसी का पैर सूज जा रहा है, एक जो बार बार यूरिन पास कर रहा है, एक ऐसा जो बार बार पानी पी रहा है और बार बार यूरिन पास कर रहा है, कोई ऐसा कि आलस आ रहा है, लगातार सो रहा है और दुनिया भर की परेशानियां। तो ये जितने भी कॉम्प्लिकेशंस हैं इस पे काम करता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। मीन समत्वम योग उच्चते, क्या सम कर देना, बैलेंस कर देना। बैलेंस करना किसको है? तो हमारी डाइट को, हमारी नींद को, हमारे यूरिन पास करने के फ्लो को, हमारे पानी पीने के फ्लो को। प्रॉब्लम है कहाँ? पानी पीना कोई बीमारी है क्या? तो जवाब आता है नहीं सर, बीमारी तो नहीं है। लेकिन बहुत ज्यादा पानी पीना, बार बार पानी पीना, शायद बीमारी है। लगातार 1 दिन 2 दिन प्यास लगना ही ना, जबरदस्ती पानी पीते रहना, बीमारी है। क्या भूख लगना बीमारी है? तो जवाब आता है नहीं। लेकिन बार बार भूख लगना बीमारी है, या फिर 2-2 दिन भूख ना लगना बीमारी है। और ये डिसबैलेंस को बैलेंस करने का काम अनुलोम विलोम प्राणायाम का है। तो अगर आप कपालभाति करेंगे तो आपके पेनक्रियास से इंसुलिन वापस से बनना शुरू होगा, बाहर से आपको मेडिसिन या इंजेक्शन के थ्रू इंजेक्ट नहीं करना पड़ेगा। और अगर आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे तो जितने भी कॉम्प्लिकेशंस आने हैं डायबिटीज की वजह से, उन सबसे आप निजात पा जाओगे। बहुत ऐसे हैं जिनके सिर्फ आंखों की रोशनी कमजोर नहीं हुई है, सिर्फ शुगर की वजह से, सिर्फ डायबिटिक की वजह से उनकी आंखों की रोशनी चली गई है। तो जब आप अनुलोम विलोम करते हो तो आपके ब्रेन पे, आपके आईसाइट पे, आपके इंटरनल ऑर्गन्स पे, उस हर एक हिस्से पे, इवन आपके पेनक्रियास पे इतने अच्छे से काम करता है कि ये बेसिकली बेस नहीं है, ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे पूरी तरह से आप 3 महीने में अपनी बीमारी से बाहर आ सकते हैं। और बात जब अनुलोम विलोम की है तो आपको जानना पड़ेगा कि अनुलोम विलोम की भी टाइमिंग कम से कम 5 मिनट है और बढ़ा करके आधा घंटा है। जैसे जैसे टाइम आप इंक्रीज करते चले जाएंगे वैसे वैसे रिजल्ट बड़ा होता चला जाएगा। अनुलोम विलोम में भी अगर इतना जानना है कि सर इसको करने का एक बेसिक सा फॉर्मेट क्या है, तरीका क्या है, तो आप इतना जान लीजिए, ये आपको मुद्रा बनाना पड़ेगा। एक से आपको सांस लेना है, दूसरे से बाहर, दूसरे से लेकर के पहले से बाहर। और कोशिश ये करना है कि आपको 5 सेकंड का इनहेल आप कर पाए। 5 सेकंड का इनहेल किया, 5 सेकंड का एक्सेल किया, फिर 5 सेकंड का इनहेल किया, 5 सेकंड का एक्सेल किया। अगर आप इतना डीप जाने का प्रयास करते हो तो आप समझो आपको 99% बीमारियों से निकलने के लिए शॉर्टकट है अनुलोम विलोम प्राणायाम, अगर सही से आप करते हैं तो। आसन बता दिया, प्राणायाम बता दिया, फिर तीसरा आते हैं डाइट क्या लेना है सर। जब बात डाइट की आती है तो क्या खाने से ज्यादा जरूरी है, कब खाना है और कितना खाना है। बेसिकली मैं हमेशा सबको कहता हूं कि अगर आप रूटीन सेट कर लेते हो 8-12-4-8, मीन्स 8 बजे ब्रेकफास्ट करो, 12 बजे लंच करो, शाम को 4 बजे कुछ भी हल्का लो, रात को 8 बजे आप डिनर कर लो और 10-11 बजे के आसपास आप सो जाओ। लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा है कि सर 8-12-4-8 सुनने में बहुत ईजी लग रहा है बट मेरा ऑफिस का टाइम सेट नहीं होता है, मैं 10 बजे आता हूँ, बच्चा तो 3 बजे स्कूल से आता है, 12 बजे कैसे खा सकता है। तो जब बच्चा आए, जब हस्बैंड आए, तो इधर उधर की बात छोड़ो, सबसे पहले बोलो बैठो और पहले खाओ। उसके बाद जो भी आपको करना है, टीवी देखना है, मोबाइल चलाना है, सब कुछ उसके बाद में, इधर उधर की बात करनी है वो भी सब कुछ उसके बाद में। क्योंकि 8 बजे रात को खाना खाने का अगर बोला जा रहा है और 10 बजे मैं खाना खा रहा हूँ तो चल जाएगा, कोशिश है। लेकिन अगर मैं 11:30 करता हूँ, 12 करता हूँ, रात को 1 बजे करता हूँ, 2 बजे करता हूँ, जोमेटो से ऑर्डर करता हूँ, मतलब मैं कर क्या रहा हूँ। क्योंकि 8 बजे खाना खाना था, मैं लेट था क्योंकि मैं ऑफिस से 10 बजे आ रहा था, अब मैं और लेट हूँ क्योंकि मैं टाइम पास कर रहा हूँ, मैं गप्पे मार रहा हूँ। अगर आप कोशिश भी करोगे टाइम के नजदीक आने की तो उसी से इसमें बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा और आप स्वस्थ हो जाओगे। 8-12-4-8 टाइम सुधारने की कोशिश करना। आप सुबह क्या ले सकते हैं, दोपहर क्या ले सकते हैं, शाम क्या ले सकते हैं, बेसिक सा चेंज करोगे तो लाइफ चेंज हो जाएगी। अगर आप दिन की शुरुआत करते हो तो सुबह खाली पेट आपको लेना है लौकी, खीरा और टमाटर का जूस, इसमें आपको सेंधा नमक डालना है, खाली पेट उसको पी लेना है। दूसरा, जब आप खाना खा रहे हो तो खाने में रागी की रोटी अगर आप यूज करते हो प्लस सब्जी खाओगे, सब्जी कौन सी, तो लौकी बेस्ट है। इसके अलावा अगर आप भिंडी लेते हो तो भिंडी आपको बहुत हेल्प करेगी। तीसरा, अगर आप कुछ लेते हो तो कद्दू उसको बोलते हैं, जिसको आप कह सकते हो सीताफल, इंग्लिश में कहते हो तो पंपकिन। पंपकिन का लाइक सब्जी की बात हो गई, प्लस पंपकिन की सीड आपको बहुत हेल्प करेगी जिसका आप पाउडर बना करके ले सकते हो। तो बेसिकली सब्जी पे हम, सब्जी के साथ में रागी की रोटी आप ले सकते हो। क्वांटिटी बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आहार विज्ञान की बात आती है, डाइट की बात आती है, तो रात में आप लौकी खाओ, रेगुलर बेस पे लौकी खाओ, आपको हेल्प करेगा। प्लस इन सब के साथ में खाने से 45 मिनट पहले एवरेज आप भरा प्लेट सैलेड का खाओ।
सैलेड पे सेंधा नमक डालो, नींबू डालो, उसको चबा-चबा करके खाओ। चबा करके खाने से सप्त धातु बनती है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। सातों धातु आपकी मजबूत होगी, बोन्स, वेन्स, ब्लड, मसल्स, ब्रेन सब एक्टिव रहेगा, तो वैसे भी आप जल्दी स्वस्थ हो जाएँगे। अच्छा, बात आ जाती है कि इतना सब कुछ तो समझा दिया सर, क्या नहीं खाना है? ऐसा क्या है जिसको खा के हम आए दिन परेशान हो रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, ठीक नहीं हो पा रहे हैं? तो आपको याद रखना पड़ेगा, मीठा आपको नहीं खाना है, खास करके सफ़ेद ज़हर, आपको चीनी नहीं खाना है। अगर कोई ऐसा है कि लाइक फेस्टिवल आ गया, घर में कोई प्रोग्राम आ गया, रिश्तेदार आ गए, उन्होंने बोला अरे कुछ नहीं है, प्रसादी तो है, थोड़ा-सा ले ले, आपको मिठाई नहीं खानी है। प्लस आपको आइसक्रीम नहीं खानी है। अगर कोई कहता नहीं एक दिन में क्या ही हो रहा है, तो बस वो एक दिन आपको ले डूबेगा और आपको एहसास होगा कि आपने कितनी बड़ी गलती कर दी है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ संकल्प में विकल्प नहीं होना चाहिए। अगर 3 महीने का रोड मैप मुझे दिया जा रहा है और मैं ठीक हो सकता हूँ, तो मेरे को 3 महीने कंट्रोल करना ही है। अच्छा, बहुत सारी वीडियो ऐसी हैं जो ये कहती है कि आप बनाना ले तो सकते हो लेकिन कम मात्रा में। आप मैंगो ले तो सकते हो लेकिन कम मात्रा में। अगर उसके साथ में ड्राई फ्रूट्स आप लेते हो, खास करके काजू, तो आपको कोई नुकसान नहीं है और ये नेचुरल फ्रूट्स हैं। नेचुरल मीठा है तो इसका टेंशन नहीं है, आप परेशान मत होइए, लेकिन क्वांटिटी कम रखिए। मीन्स की प्रॉब्लम कर सकता है ना ज़्यादा खाने पे, तो मेरे को भाई खाना ही नहीं है। मेरे को पहले ठीक होना है, उसके बाद में इसको अच्छे से एंजॉय करना है। बट जब तक मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ, तब तक मेरे को अच्छे से आसन पे, प्राणायाम पे, आहार विज्ञान पे ध्यान देना है और क्या नहीं खाना है ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना ये जर्नी पूरी नहीं हो सकती है। अब बात आती है आयुर्वेद की। तो आयुर्वेद में बेसिकली हमें लेना क्या है? मधुनाशनी वटी आप सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा। सुबह 2 गोली, शाम 2 गोली। और अगर आप ऐसे हैं कि लाइक मेडिसिन बहुत हैवी चल रही है, इंसुलिन लग रहा है, आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो, हालाँकि आयुर्वेद कभी नुकसान करता नहीं है, फिर भी आपके सैटिस्फैक्शन के लिए सुबह 1 गोली, शाम में 1 गोली। 1 सप्ताह 10 दिन अगर बॉडी यूज़्ड टू हो रही है, सेट है, कोई दिक्कत नहीं है, तो सुबह 2 गोली, शाम में 2 गोली रेगुलर बेस पे आप खाना शुरू करो, आपको फ़ायदा होगा। और फिर जब नेचुरल फ्रूट्स की बात आती है, आयुर्वेद की बात आती है, घर से रिलेटेड कोई भी रेमेडी की बात आती है, तो आप अगर जामुन खाते हो, जामुन का जूस पीते हो, तो आपको बहुत फ़ायदा करता है। प्लस पंपकिन शीट की मैं बात कर रहा था, पंपकिन शीट को भी अगर आप पीस लेते हो अच्छे से, पाउडर बना लेते हो, 1 चम्मच पाउडर आप डेली बेसिस पे पानी के साथ या दूध के साथ भी लेना शुरू करते हो, तो इस जर्नी में बहुत बड़ा हेल्प करेगा, आपको शुगर से निकलने में पूरी तरह से सहयोग करेगा। अब जो रोड मैप मैंने दिया है, जो बातें मैंने बताई है, ये सिर्फ़ वीडियो शूट नहीं है, ये सिर्फ़ समझाने का एक तरीका नहीं है। मैंने सैकड़ों लाखों लोगों को इस बीमारी से बाहर निकाला है और आज वो स्वस्थ हैं, मेडिसिन फ्री लाइफ जी रहे हैं। मेरे पास एक ऐसा बच्चा जो 14 साल का था, वो इंसुलिन लेता था, उसका इंसुलिन छूट गया और वो आज प्यारी सी अच्छी सी लाइफ जी रहा है और अपने स्कूल में एज़ अ एथलीट अपने आप को रिप्रेज़ेंट कर रहा है और कॉम्पिटिशन खेल के अपने स्कूल का नाम बना रहा है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिन लोगों ने सिर्फ़ इसके कॉम्प्लिकेशन की वजह से अपने आप को लगभग खो दिया था और वो वापस से स्वस्थ हो गए। आप यकीन मानिए, जो आपको खान-पान, आसन, प्राणायाम, आयुर्वेद बोला है, अगर आप ईमानदारी से फ़ॉलो करते हैं, तो 1 महीना कम से कम, 3 महीना ज़्यादा से ज़्यादा पूरी तरह से बाहर आ सकते हैं। और मैं हमेशा अपने हर एक स्टूडेंट को हक़ से ये बोलता हूँ कि एक संकल्प होना चाहिए, जिसमें कोई विकल्प नहीं होना चाहिए और संकल्प इतना सा है कि जब तक जिएँगे, स्वस्थ जिएँगे और जब जाएँगे तो स्वस्थ जाएँगे। अगर इस माइंडसेट के साथ आप 3 महीने मेहनत करते हो, तो यकीन मानना ये वीडियो आपको पूरी तरह से मेडिसिन फ्री लाइफ दे सकती है और आपको बिल्कुल स्वस्थ कर सकती है। एंड अगेन थैंक यू सो मच जॉस्टॉक का मेरे को वापस से अपने चैनल पे बुलाने के लिए और इतने लोगों तक मेरी बातों को पहुँचाने के लिए। थैंक यू सो मच। राधे राधे।